फ्री की रेवड़ी एक शब्द आया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फटकार लगाई थी राजनीतिक दलों को कि सब बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम जनता की सेवा करते हैं, वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कल जब अपनी योजनाएं लॉन्च की तो उनमें भी वही चीजें दिखी जो आम आदमी पार्टी कर। एक समस्या है कॉमन सारी दिल्ली की, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं, गंदे पानी से लोग ग्रस्त हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गए। अब तो महिलाओं को भी केजरीवाल के झांसे से नहीं जूझना पड़ेगा। मोदी जी की गारंटी है कि प्रत्येक महिला को जो है 2500 रुपए समान राशि की तरह मिलेगा। जैसे 10 साल से ये कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। भाई जब आपको काम नहीं करने दिया जा रहा तो आप चुनाव किस लिए लड़ रहे हो? क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार का चुनाव क्योंकि बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जहां अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी भी अपना सूखा खत्म करने की कोशिश में है। आपको क्या लग रहा है कितना अलग चुनाव? दिल्ली में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, ठीक वैसे ही राजनीतिक दलों के बीच जो है घमासान वो तेज हो गया है। अपने अपने दावे, अपने अपने वादे किए जा रहे हैं, लेकिन किसके वादों में कितना दम है और किसके दावे कितने कारगर होंगे, इन तमाम सारी चीजों को लेकर दिल्ली में अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग योजनाएं लॉन्च हो रही हैं। पहले आम आदमी पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी। इसी को लेकर हम आज गांधीनगर विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां पर दिग्गज नेता, 4 टर्म के विधायक, 2 बार के मंत्री रहे और इस बार गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अरविंदर जी, क्या तैयारियां चल रही हैं क्योंकि चुनाव में समय बहुत कम बचा है, तारीख बिल्कुल नजदीक आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ऐसा है कि ये चुनाव जो है, ये दिल्ली के लोग जो 10 सालों से समस्याओं से ग्रस्त रहे हैं, आप सारी दिल्ली में ले लीजिए, गांधीनगर से शुरू होइए और नांगलोई तक चले जाइए, आप बदरपुर से शुरू होइए और नंद नगरी तक चले जाइए, गोकुलपुरी तक चले जाइए, आप गाजीपुर से शुरू होइए और आप जो है नरेला तक चले जाइए। एक समस्या है कॉमन सारी दिल्ली की, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं, गंदे पानी से लोग ग्रस्त हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गए, यमुना का प्रदूषण है ही है, वायु का प्रदूषण है जिससे हमारी आपकी रोज सेहत के ऊपर असर पड़ा। WHO की रिपोर्ट तो कह रही है कि दिल्ली की इस वायु में जो रह रहे हैं उनकी उम्र 12 साल कम हो रही है। तो ये तमाम तरीके की परेशानियां हैं। दिल्ली जो है देश की राजधानी है और किसी भी प्रोग्रेसिव कंट्री में वो राजधानी आगे बढ़ती है। तो दिल्ली 10 साल में पीछे की तरफ चली है आगे बढ़ने की बजाय। लोग बड़ी बड़ी डिमांड्स रखने की बजाय अपनी बेसिक चीजों में लोग लग गए। तो ये चुनाव तो दिल्ली के लोगों का चुनाव है, तो ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। तो दिल्ली के लोगों के तो अब मैं समझता हूँ कि केजरीवाल की सब पोल खुल गई हैं। वो कहते थे कि बीजेपी आएगी तो जो मैंने सुविधाएं दी हैं वो वापस हो जाएंगी। बीजेपी के मैनिफेस्टो ने क्लियर कर दिया कि वो सुविधाएं कंटिन्यू करेंगी। अब तो महिलाओं को भी केजरीवाल के झांसे से नहीं जूझना पड़ेगा। मोदी जी की गारंटी है कि प्रत्येक महिला को जो है 2500 रुपए समान राशि की तरह मिलेगा। और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी ने वायदा किया वो पूरा किया। हम केजरीवाल साहब की तरह तो नहीं है। पंजाब की बहनें आज भी ढूंढ रही हैं इनको। लोकसभा के बाद कहा था 1000 रुपए देंगे, 1000 रुपए देना तो दूर की बात है, जो आप व्यक्ति 1000 रुपए नहीं दे पाया वो 2100 की घोषणा कर रहा है। तो अब तो महिलाओं के लिए वो है, हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं, हमारी बहनें जो हैं उनके लिए आर्थिक मदद की अलग से प्रोविजन है। गैस सिलेंडर में जो है अलग से सब्सिडी है कि 500 रुपए में मिलेगा और दिवाली होली के ऊपर फ्री सिलेंडर मिलेगा। आयुष्मान भारत की योजना जो केजरीवाल साहब ने लागू नहीं की 5 साल से, दिल्ली के बुजुर्गों को उनके इलाज से महरूम रखा। अब उसमें प्रोविजन रख दिया गया है कि 5 लाख रुपया केंद्र सरकार, 5 लाख रुपया दिल्ली सरकार, 10 लाख तक का इलाज फ्री होगा। तो दिल्ली के लोगों के लिए तो डबल बोनंजा है। एक तो जो है वो सुविधाएं उनको मिलेंगी, दूसरा एक ऐसी सरकार बनाने का मौका है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में जो है बार बार कुछ हिस्सा केंद्र के पास आता है, कुछ जो है दिल्ली सरकार के पास आता है। तो दिल्ली के लोगों के पास एक मौका है कि एक ऐसी सरकार को चुने जिसकी केंद्र में भी हो और दिल्ली में भी हो, जिसके पास बहाना ना हो। जैसे 10 साल से ये कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। भाई जब आपको काम नहीं करने दिया जा रहा तो आप चुनाव किस लिए लड़ रहे हो? तो आपको ऐसी सरकार चुननी चाहिए जिसके पास बहाना बनाने के लिए भी बहाना ना हो। ये डबल इंजन की सरकार बनानी चाहिए
दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी और निश्चित रूप से दिल्ली दोबारा विकास के रास्ते पे चलेगी। आयुष्मान योजना की आपने बात की, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू की जाए। देखिए, ऐसा है कि प्रश्न ये उठता है कि आप चुनाव के समय में कह रहे हैं कि हम बुजुर्गों के लिए संजीवनी लेके आएंगे। आप बुजुर्गों के लिए अगर इतने ही चिंतित थे उनके इलाज के लिए, तो आपको इस बात की आपको बुजुर्गों की चिंता है कि अपनी स्कीम की चिंता है? आप आयुष्मान भारत कर लेते थे। अब तो ऐसा लग रहा है चुनाव के समय में संजीवनी ये बुजुर्गों के लिए नहीं, खुद के लिए संजीवनी ढूंढ रहे हैं कि मेरी कुर्सी बच जाए। मकसद तो ये है कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए। तो इनकी मंशा आपको पता लग रही है। और जो व्यक्ति कोविड के समय में, जब लोग सड़क पे मर रहे हो, अपने शीश महल के निर्माण में बिजी हो, उससे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? फ्री की रेवड़ी एक शब्द आया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फटकार लगाई थी राजनीतिक दलों को कि सब बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम जनता की सेवा करते हैं, वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कल जब अपनी योजनाएं लॉन्च की तो उनमें भी वही चीजें दिखी जो आम आदमी पार्टी कर रही है। दोनों चीजों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी अगर लोगों को राहत पहुंचाने की बात कर रही है, केजरीवाल जब लोगों को राहत पहुंचाते हैं तो वो सोचते हैं कि उसी से ही इतिश्री हो गई, उसके बाद सड़क बनाना उनकी जिम्मेवारी नहीं है। यमुना साफ, तो आप वो कहने ही लगे हैं कि यमुना साफ करने से वोटें नहीं मिलती। साफ जल पहुंचाना उनकी प्राथमिकता नहीं है। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक से चले, वो उनकी प्राथमिकता नहीं है। मेट्रो जो अपना काम समय से पहले करना वाली मानी जाती थी, फेज 3 का काम 2015 में कंप्लीट होना था, 2025 तक नहीं हुआ। जानते हैं क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि दिल्ली सरकार ने अपने हिस्से का 7,000 करोड़ रुपया इन 10 सालों में मेट्रो को नहीं इशू किया। तो दोनों चीजों में फर्क है। एक तो है कि खाली लोगों को राहत पहुंचा के सोचते हैं हमारा काम हो गया, बाकी हमारा काम नहीं। जिसका सफर दिल्ली कर रही है, जिसका सफर दिल्ली की सड़कें कर रही हैं, दिल्ली का जल बोर्ड घाटे में है, दिल्ली के डीटीसी कॉर्पोरेशन जो है घाटे में, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं मिलती। दिल्ली के किसी कॉलेज में, जो दिल्ली गवर्नमेंट का गवर्नमेंट कॉलेज है, आप चले जाइए, किसी लेक्चरर को समय के अनुसार तनख्वाह नहीं मिलती। तो भारतीय जनता पार्टी खाली राहत देने की बात नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार देने का भी वायदा कर रही है, जो दोबारा से दिल्ली जो पटरी से उतर गया उसको पटरी पे लेके आएगी। अच्छा, महिला सम्मान योजना लेकर आई 2100 रुपए आम आदमी पार्टी, दीदी योजना लेकर कांग्रेस पार्टी आई 2500 रुपए, बीजेपी भी 2500 पर अटक गई। ऊपर थोड़ी राशि नहीं बढ़ सकती? आप तीनों में ना आप फर्क नहीं समझ रहे। बीजेपी के लिए ये नई स्कीम नहीं है। लाडली बहना योजना ऑलरेडी लागू है, ठीक है, और हम लागू कर रहे हैं। आप पार्टी ने पंजाब में घोषणा की थी, पंजाब में क्या 1000 रुपए दिए इन्होंने। लोकसभा के इलेक्शन में केजरीवाल साहब ने कहा था कि हमारे कैबिनेट का डिसीजन हो गया है और 2 महीने बाद 1000 रुपए आएंगे। जो 1000 रुपए नहीं दे पाया वो 2100 रुपए की बात कर रहा है। तो कांग्रेस जो है कर्नाटका और हिमाचल में वायदा करके आई थी। आज हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने के लिए भी नहीं है, तनख्वाह के लिए। कर्नाटका में किसी एमएलए को अपने यहाँ स्कीम बनानी हो तो स्कीम बनाने के लिए भी सरकार के पास पैसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी उन सारे स्टेट्स में सफल तरीके से न केवल इस स्कीम को लागू कर रही है, उसके अलावा क्षेत्र की और स्टेट की उन्नति तरक्की हो उसको भी सुनिश्चित कर रही है। आज दिल्ली के अंदर 10 साल से आप क्या सुन रहे हो कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मुझे जो है केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहे। तो जब आपको काम ही नहीं करने दे रहे तो आप चुनाव क्या केवल शीश महल में रहने के लिए लड़ रहे हो? तो इसलिए दिल्ली में ऐसी सरकार की जरूरत है। दो अलग चीजें हैं, चुनाव ना लड़ना और लड़ना वो लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका भी है, हमारा भी है। बिल्कुल अलग तरीके नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र में चुनाव क्यों लड़ता है? इसलिए थोड़ा लगता है कि मुझे लाल बत्ती मिले, मुझे सरकारी कोठी मिले, मुझे सत्ता मिले। इस अल्टीमेटली तो इसीलिए लड़ता है कि वो उस शहर के लिए एक योजना बनाता है कि इस शहर में रहने वाले लोगों को मैं ये राहत दूंगा, इस शहर के लिए ये विकास करूंगा, इस शहर में रहने वाले लोगों की जिंदगी को पहले से बेहतर करूंगा। चुनाव लोकतंत्र में सरकार इसीलिए है ना, सरकार कोई तानाशाही के लिए थोड़ा है। तो अगर सरकार केवल शासन के लिए है तो फिर सल्तनत होती थी जो, या मुगलई एम्पायर, मुगल डायनेस्टी होती थी, या लोधी डायनेस्टी, जो भी महाराजा महाराजाओं का राज रहता था, उसमें और लोकतंत्र में क्या फर्क रह जाएगा? अल्टीमेटली तो लोकतंत्र में आपको डिलीवर करना है। तो जब आप खुद मान रहे हो कि 10 साल से आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, हालांकि वो भी झूठ बोलते हैं, 1 मिनट के लिए मान लिया कि केजरीवाल साहब सच बोल रहे हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, तो बीजेपी की सरकार तो अभी 5 साल है,
तो जब उनको 10 साल से नहीं काम करने दिया जा रहा तो अगले 5 साल में भी नहीं करने दिया जाएगा। तो जब वो काम ही नहीं कर सकते तो फिर तो वो मुख्यमंत्री तो केवल शीश महल में रहने के लिए बनना चाहते हैं। तो अब लोगों को फैसला करना है कि किसी ऐसी व्यक्ति को चुनना है जो केवल शीश महल में रहने के लिए चुनाव लड़ रहा हो, या ऐसी सरकार को चुनना है जो डिलीवर भी करे। बड़ी घोषणाएं कर रही है आम आदमी पार्टी। हर दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि जो लोग किराएदार हैं उनकी भी बिजली माफ कर दी जाए। देखिए, ऐसा है कि बुखलाहट में कुर्सी जाने का गम सताया जा रहा है, सत्ता के बिना रहने की आदत नहीं रह गई है। मैं तो आपको एक सलाह दूंगा, आप 10-12 पत्रकार इकट्ठे होइए और केजरीवाल साहब के घर जाइए सुबह। दोपहर तक आपके लिए भी कोई सब्सिडी अनाउंस कर देंगे, वो तो जो मिलता है उसके लिए दोपहर को सब्सिडी अनाउंस कर देते हैं। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार का चुनाव क्योंकि बेहद अहम माना जा रहा है? कांग्रेस पार्टी जहां अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी भी अपना सूखा खत्म करने की कोशिश में है। आपको क्या लग रहा है कितना अलग चुनाव? देखिए ये अभी तक 3 इलेक्शन जो केजरीवाल लड़े हैं वो हवा पे लड़े हैं। पहला चुनाव लड़े कि हम जो है बदलाव की राजनीति लाएंगे, भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। उस जन लोकपाल का तो नाम सुनते ही सांप सूंघ जाता है। उस जन लोकपाल पे चर्चा ही नहीं करते। जो पार्टी जन लोकपाल के नाम से बनी थी, आज वो सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल करने को तैयार नहीं है विधानसभा के अंदर। दिल्ली में तो चलो फिर ये बहाना लगा सकते हैं कि हमारी आधी अधूरी सरकार है, पंजाब में तो पूरी सरकार है, वहीं चर्चा कर लें जन लोकपाल की। तो जन लोकपाल तो पहला इलेक्शन तो भ्रष्टाचार और राजनीति बदलने के नाम पे लड़ लिया, पहले 2 इलेक्शन। तीसरा इलेक्शन की हम जो है फ्री सब्सिडी देंगे, फ्री सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं। आप पता करिए कि पिछले 5 सालों में कितने बुजुर्गों को समय अनुसार पेंशन मिली है, जो बरसों से स्कीम चली आ रही है, जो केंद्र सरकार की स्कीम। तो दिल्ली की डेवलपमेंट के इश्यूज पे, अपने वादों के इश्यूज पे ये सरकार एक्सपोज हो गई है। ये पहला इलेक्शन होगा जो केजरीवाल बिना हवा के लड़ेंगे। जब ताश के पत्तों की इमारत गिरती है ना तो वो ढेर ही होती है। तो इसलिए इस चुनाव में कहीं अता पता भी नहीं रहेगा इनका। आप 4 बार के विधायक रहे, अनुभवी नेता हैं, 2 बार मंत्री भी रहे शीला दीक्षित की सरकार में। गांधीनगर में इस बार कितनी चुनौती, कितना आसान है आपके लिए? देखिए, ऐसा है कि गांधीनगर मेरे परिवार के हिस्से की तरह है। लोग कहते हैं कि मैं दादा को भी जानता हूँ और पोते को भी जानता हूँ, सबको भाई नेम जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं। मुझे बताना नहीं पड़ता मैं कौन हूँ, उनको नहीं बताना पड़ता कि वो कौन है। और अब तो गांधीनगर में पार्टी कोई बची नहीं है, सब पार्टी के लोग इकट्ठे आए हुए हैं और एक झंडे के नीचे आए हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, और गांधीनगर के लोगों ने सफर भी बहुत किया है 10 साल में, और निश्चित तौर पे जो है बहुत तकलीफ में है गांधीनगर के लोग। आप अजीत नगर अगर चले जाएंगे तो अजीत नगर में आप पैदल नहीं चल सकते, वहाँ सड़कों की ये स्थिति है। आप धर्मपुरा चले जाएंगे, धर्मपुरा एक्सटेंशन चले जाएंगे, गांधीनगर मेन रोड पे मार्केट पे चले जाएंगे। अब यही केजरीवाल साहब आए थे गांधीनगर की, एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट मार्केट है, इसको मैं बहुत दुनिया की खूबसूरत मार्केट बनाऊंगा। 10 साल हो गए, अखबारों में मॉडल का फोटो भी छपवाया था। आप यहाँ से कैमरा लेके सीधा गांधीनगर मार्केट चले जाइए कि एक ईंट लगी हो। मैंने अजीत नगर में एक रेलवे अंडरब्रिज बनाया था, उसके अलावा 2 रेलवे अंडरब्रिज और पास करा रखे थे गांधीनगर में, कैलाश नगर और धर्मपुरा का। उन योजनाओं का आज कहीं अता पता नहीं है। अजीत नगर के रेलवे अंडरब्रिज में गाड़ी से जाना तो दूर, लोग पैदल नहीं निकल पाते। मोनो रेल आनी थी, अगर आप अपने किसी पुराने पत्रकार से, या आप पता नहीं तब पत्रकारिता में थे कि नहीं थे, एक मोनो रेल दिल्ली में आनी थी। वो मोनो रेल आनी थी शास्त्री पार्क से मयूर विहार, उसके टेंडर हो गए थे, डीएमआरसी ने उसके टेंडर किए थे, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था। वो मोनो रेल का बेसिक मकसद ये था, क्योंकि एशिया की लार्जेस्ट गारमेंट मार्केट है, कि लोग जो है अपनी गाड़ी, स्कूटर, टैक्सी पे आने की बजाय उस कनेक्टिविटी से गांधीनगर मार्केट आए, जिससे गांधीनगर की ट्रैफिक समस्या का दूर होता। उस योजना का आज कहीं अता पता नहीं है। पुराना जो लोहे का पुल था उसके बराबर में नया पुल बनना था, उसका कहीं अता पता नहीं है। गांधीनगर में 4 वाटर यूजीआर हैं, पूरी दिल्ली में किसी विधानसभा में नहीं होंगे। 4 मैंने बनवाए थे, एक महावीर स्वामी पार्क में, एक मुल्तानी मोहल्ले में, गीता कॉलोनी में, एक जो है आजाद नगर में, एक शांति मोहल्ले में। और वो 4 वाटर यूजीआर के बावजूद आज लोग गंदा पानी पी रहे हैं, क्योंकि वो वाटर यूजीआर की कैपेसिटी के अनुसार ये पानी नहीं दे पा रहे। वो आपने जो बनवाए हैं 4 वाटर ट्रीटमेंट, जो भी काम करवाए, आप शीला सरकार में मंत्री रहे, बट आपकी भी पार्टी चेंज है, आप भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। आपको लग रहा है कि चीजें थोड़ी इधर डाइवर्ट होंगी? कांग्रेस के भी तो प्रत्याशी। ऐसा नहीं है। आप शीला जी, अब मैं दूसरी पार्टी में आ गया हूँ। शीला जी अच्छी मुख्यमंत्री थी, उनका सम्मान करता हूँ। आप शीला जी की उपलब्धियां जो गिनवाते हैं
वो आप गिनवाते हैं कि फ्लाईओवर्स और रोड्स, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन था उनका? आप शीला जी की उपलब्धियां गिनाते हैं कि मेट्रो लेके आए, दिल्ली में हरी और लाल बसेस लेके आए, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन था उनका? आप शीला जी की उपलब्धियां गिनाते हैं कि उन्होंने जो है उनके टाइम में स्कूल्स के रिजल्ट सुधरे, EWS एडमिशन शुरू हुए, पॉइंट सिस्टम एडमिशन में शुरू हुए, पब्लिक स्कूल्स के जो है ऑडिट होने शुरू हुए, दिल्ली में जो है ड्रॉप आउट रेट घटा। शिक्षा मंत्री कौन था उनका? तो जितनी उपलब्धि कांग्रेस वाले गिना रहे हैं वो मंत्री तो मैं ही था, कोई और थोड़ा था। आप जो उपलब्धि कहें, जो ये उपलब्धि गिना रहे हैं आप पता कर लीजिएगा। सरकार तो कांग्रेस की थी, सरकार कांग्रेस की थी, करने वाला कौन था? मैं आपको बिना जाने कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो उपलब्धि गिनाएगी उन सिर्फ ये पता कर लेना कि उस डिपार्टमेंट का मंत्री कौन था। तो जिसने सब कुछ किया था वो अब इधर है, तो उसका भी क्रेडिट इधर ही आएगा, उधर क्यों जाएगा? आपको क्या लग रहा है, आप अनुभवी नेता हैं, दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें, बीजेपी कितनी सीटें जीतने? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे अगर आप किसी से भी बात करेंगे और दिल्ली के लोग बदलाव के मूड में, और बदलाव के मूड में हो भी क्यों ना, तो और जैसा मैंने आपको कहा, अच्छा आपको 2 मिनट और लूंगा आपको। मुझे याद पड़ता है कि 2012 में एक प्रेजेंटेशन हमको ऑफिसर्स ने दिया था और उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2024 तक का तैयार है, कि 2024 तक की सड़कें चल जाएंगी। तो 2024 में आज देखिए हमारी क्या स्थिति है, जबकि 2012 में 2024 तक का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था। तो इन 10 सालों में तो फ्यूचर की कोई प्लानिंग ही नहीं हुई है। अब दिल्ली को दोबारा पटरी में लाने के लिए ये खाली बीजेपी के लिए नहीं, दिल्ली को बचाने के लिए और दिल्ली वालों के लिए ये बहुत जरूरी है कि केंद्र में और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार हो, ताकि दोबारा नहीं, डबल इंजन की सरकार तो हो। ये अब दिल्ली की बेसिक जरूरत बन गई है कि जब तक दोनों सरकारें मिलके नहीं दिल्ली को संभालेंगी, दिल्ली दोबारा पटरी पे आने वाला नहीं है। दोनों सरकारें भी मिलके लगाएंगी। इतना नुकसान कर दिया है, दिल्ली हमेशा रेवेन्यू प्लस स्टेट रही है, पहली बार डेफिसिट में आई है। तो इसलिए दिल्ली को पटरी में लाने के लिए जो है डबल इंजन की सरकार जरूरी। सीटें जीतने जा रहे हैं भारी मोहम्मद से जीने। मैंने अभी आपको कहा कि आप पार्टी जो है वो ताश के पत्तों की इमारत जैसे है, तो जब ताश के पत्तों की इमारत गिरती है तो वो कितना बिखरती है उस पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। गांधीनगर से कितने मतों से जीतने जा रहे हैं? देखिए, आप गांधीनगर अगर घूमेंगे, जिस भी मोहल्ले में चले जाएंगे, तो आप ही उसका अंदाजा ज्यादा लगा लेंगे। मैं अपने बारे में क्या कहूँ। तो ये अरविंदर सिंह लवली थे, गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, दिग्गज नेता, और इस बार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। देखना होगा कि गांधीनगर में कमल खिलता है या फिर झाड़ू चलती है या फिर हालात बदलता है, जो स्लोगन दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।